दरभंगा सेंट्रल स्कूल में वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। शिक्षा का सर्वांगीण विकास करने में खेल कूद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह बच्चों के शारीरिक विकास के साथ मानसिक विकास को भी सुदृढ़ करता है। ये बातें सीएम साइंस कॉलेज के प्रधानाचार्य एवं एक्स MLC डॉक्टर दिलीप चौधरी ने दरभंगा सेंट्रल स्कूल कृष्णा विहार वासुदेवपुर में आयोजित वार्षिक खेल प्रतियोगिता में कही। तो वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर के पाठक भी मौजूद थे, जिन्होंने खेल कूद से हमारी प्रतिभा का समुचित विकास होता है सहित कई बातों का जिक्र किया। आए अतिथियों ने माजी कृष्णा सिंह की तस्वीर पर पुष्प अर्पित, दीप प्रज्वलित एवं खेल का ध्वज फहराकर किया। स्वागत गान तथा खेल गीत के द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अतिथियों, छात्राओं, अभिभावकों का स्वागत करते हुए स्कूल के प्राचार्य AK कश्यप ने कहा कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए लक्ष्य का संधान ही उसे विजय दिलाती है। हौसला मजबूत रख कर ही हम अपना रास्ता प्रशस्त करते हैं। हार जीत से ऊपर उठकर हमें निरंतर कर्म करना चाहिए। इसी के आधार पर हम अपनी सफलता एवं खुशियों को प्राप्त कर सकते हैं। मैं आज बहुत गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ इस आयोजन में सम्मिलित होने के लिए, और ये मेरे लिए बड़ा सुखद अनुभव है। ये जो खेल है, ये खेल नहीं है, ये एक जीवन का खेल है। और जो स्वस्थ है, शरीर शारीरिक रूप से स्वस्थ है, वही मानसिक रूप से भी स्वस्थ है, वही आगे बढ़ेगा। ये वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हो चुका है। जो प्रकृति की विपदा अभी आई है हाल में कोरोना में, उसमें भी देखा गया जो स्वस्थ थे वो स्वस्थ रहे, और जो स्वस्थ नहीं थे उनको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। ज्ञान का माध्यम भी स्वास्थ्य ही है। ये बड़ा उत्साह का माहौल रहता है। हम लोगों के भी समय में जब स्कूल कॉलेज में एनुअल डे रहता था तो हर बच्चा बहुत उत्साहित रहता था, और प्रतिभागी के रूप में किसी न किसी रूप में निश्चित रूप से अपने इस एनुअल स्पोर्ट्स में भाग लेना चाहिए, ताकि आपकी प्रतिभा, आपका जुनून और आपका विकास, ये सब इस चीज से जुड़ा हुआ रहता है। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की है कि जो इन चीजों में अव्वल आएगा उसको नौकरी में भी डायरेक्ट जगह मिलेगी। इसलिए खेल कूद को एक बेसिक पढ़ाई के साथ साथ निश्चित रूप से स्वस्थ रहने के लिए, मानसिक रूप से ऊपर बढ़ने के लिए खेल कूद, स्वच्छ हवा, ये सारे बच्चों को चाहिए। मैं शिक्षकों से और प्रधानाचार्य महोदय से अनुरोध करूंगा कि आज के इस स्पर्धा के दौर में बच्चों को शिक्षा, रोजगार परक देने की भी व्यवस्था करें, ताकि बच्चे को किस चीज में इंटरेस्ट है उसके काबिलियती का आकलन निश्चित रूप से प्रधानाचार्य को अपने शिक्षक टीम के साथ करना चाहिए। प्रचार दरभंगा सेंट्रल स्कूल की तरफ से आज विद्यालय प्रांगण में वार्षिक खेल कूद का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे आज के मुख्य अतिथि MLC वर्तमान डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी जी, मुख्य अतिथि इनॉग्रेटर के रूप में डॉक्टर के पाठक सर, प्राचार्य पॉलिटेक्निक कॉलेज दरभंगा, और कतिपय कारण से कुछ हमारे गेस्ट नहीं आ पाए। मैं उन सबों को विद्यालय परिवार की तरफ से ढेर सारी साधुवाद देना चाहूँगा। हमारे प्रिंट मीडिया के बंधु और हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधु, उन सबों को इस मौके पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खेल जो है एक भावना है, और आज हम उस खेल के द्वारा काफ़ी ऊंचाई को तक पहुंच पा सकते हैं।
और पूरे देश को, अपने मुल्क को हम बहुत ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये जो बचपन का खेल है वह आगे बढ़ता रहे और इतना बढ़े कि पूरे देश में भारत का नाम हो, पूरे विश्व में देश का नाम हो और हम निरंतर आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। दरभंगा के मब्बी ओपी पर भूमि विवाद निपटारे को लेकर लगाया गया शिविर, कई मामले का हुआ निपटारा। शनिवार को दरभंगा मब्बी ओपी थाना क्षेत्र में भूमि विवाद निपटारे को लेकर शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 5 से अधिक भूमि विवाद मामले का निपटारा किया गया। इस भूमि विवाद निपटारे को लेकर दरभंगा सदर अंचल से आए राजस्व कर्मचारी एवं मब्बी ओपी प्रभारी के संयुक्त देखरेख में यह मामला निपटारा किया गया। तो वहीं भूमि विवाद निपटारे को लेकर आए लोगों ने कहा कि प्रत्येक शनिवार की तरह इस शनिवार को भी जमीन विवाद निपटारे को लेकर यह शिविर लगाया गया है, जिसमें हम लोगों ने अपने कागजात पेश किए और मामले का निष्पादन किया गया। वहीं इस मामले में राजस्व कर्मी ने कहा कि 5 से अधिक मामले आए थे, जिसका निपटारा कर दिया गया है और जिन्होंने कागज पेश नहीं किया गया है उन्हें अगले शनिवार को आने के लिए कहा गया है। ना क्या बात है कि वो मेरा ज़मीन है, ठीक है। हमने जो ज़मीन लिया है जीवच महतो उर्फ राधे महतो के से ज़मीन खरीदे हैं उनके पोताजी से, ठीक है। ये कह रहा है कि वो मेरा ज़मीन है, तो हम इनको बोले सीधे बोले अगर आपका ज़मीन है तो पेपर पेश कीजिए। हम जिनसे लिए मेरे नाम पर मोटेशन है, सारा कुछ है, हम अप टू डेट है। अगर आपको दिक्कत है तो आगे पेश कीजिए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेरे पास जो पेपर है वो फोटो कॉपी लेके घूम रहे हैं। बोला हम पेश करेंगे। हम बोले ठीक है पेश करिए, अगर आपका ज़मीन है तो आपका होगा, मेरा होगा तो मेरा होगा। तो मतलब क्या समय दिया गया? समय 1 सप्ताह के दिया गया है। इनका कलाम हुआ कि 939 से हमको मतलब नहीं है, तो हमने कहा ठीक है अगर 939 से मतलब नहीं है तो हमको भी आपसे 38 में मतलब नहीं है। इसलिए अगर नाम पड़ गया 939 में, अगर कोई तरह के इन्होंने रिकॉर्डिंग भी है कि क्या बोले हैं और कौन आदमी हमारे ज़मीन पर बबलू आलम का नाम जो आया है हमारे ज़मीन पर इन्होंने रुपया उठाने चला, वह दीपक दास है जो कि मेरे पास आया, उन्होंने नाम लिया इनका, इसलिए बबलू का नाम हमने डाला। तो हम कहें कि भाई रुपया उठाने वाले कौन होते, तो इसलिए उनका नाम जोड़ दिया गया। आज यहाँ क्या फैसला हुआ? तो आज फैसला यह हुआ कि 938 से न उनको मतलब और 939 से हमको, इनका भी कहना है कि 939 से हमको मतलब पैसे की लेन देन की बात आपने कही है अभी? पैसे की लेन देन की बात है तो वो अभी पार्टी भागा हुआ हाँ भागा हुआ है। वो कहा कि हम कह दिए आप लिए पैसा, क्या लिए न लिए, क्या दिए न दिए वो आप समझिए और आपका काम जाने, ना हम उसमें 1 रुपया लिए हुए हैं बिक्रीनामा, ना कुछ नहीं हम लिए हुए हैं, ना बेचेंगे। तो मैंने यहाँ की बात का निपटारा हो गया कि 939 से इनको हमको कोई मतलब नहीं है। एक 939 से अजय यादव जो लिए हुए हैं उनका मसला भी रखा गया है कि नया पुराना जो है ओरिजिनल खतियान लाया जाए। नाम बताइए। राजकिशोर प्रसाद। मब्बी ओपी है, ये थाना मब्बी ओपी है। बहादुरपुर में एक मतलब 3 कट्ठे का प्लॉट हम खरीदार हैं, जिसमें हम पे केस किया गया। उस पर कोई आरोप नहीं, उस मतलब खेसरा से और खाता से। अभी थाना प्रभारी के सामने एसईओ के जो लोग बैठे हुए हैं उनके सामने इन्होंने कहा कि हमसे गलती हो गई। नहीं अभी तो लिखित नहीं थे, हमसे सिग्नेचर करवा ले कि जाए आप बड़ी हो गया, आपका कोई मामला नहीं। हम तो थाना प्रभारी के अनुसार जो कहा है उनकी बात को हम मानते हैं, लेकिन ये लोग जो फिर मतलब हम पे कल पे आरोप लगाए, इसके जिम्मेदार तो थाना प्रभारी होंगे या जो भी लोग हों। नहीं, जब माफ़ी मांग लिया थाना प्रभारी के सामने तो हम माफ़ किया। कौन माफ़ी मांग लिए? ये जो हमने केस किया था, राजकिशोर जी। कहाँ का मामला था ये बहादुरपुर। क्या नाम है? बासदेवपुर। मेरा नाम मोहम्मद अकरम हुआ। मब्बी ओपी है दरभंगा में। हाँ हाँ। तकरीबन 5-6 मामले अभी आए हैं। कुछ मामलों का भी वार्ता चल रहा है, 2 मामलों का निपटारा हो चुका है, बाकी मामलों को अगली तिथि पे बुलाया गया है। अभी कागजात का उसमें देखा जा रहा है क्या कर सकते हैं, इसलिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है। आज ही मामला संज्ञान में आया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निहाल कुमार है। क्या है आप? राजस्व कर्मचारी। किस हल्का के? हल्का 7 के। प्रखंड सदर अंचल। प्रति कुलपति की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रमों की रूपरेखा हुई तैयार। मिथिला विश्वविद्यालय के सभी भाषा विभागों एवं विश्वविद्यालय IQAC के संयुक्त तत्वाधान में आगामी अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के उद्देश्य से प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में शनिवार को एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कार्यक्रम के संयोजक एवं मानविकी संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर AK बच्चन, हिंदी विभागाध्यक्ष
प्रोफेसर राजेंद्र शाह, उर्दू विभागाध्यक्ष डॉक्टर गुलाम सरवर, मैथिली के प्राध्यापक प्रोफेसर दमन कुमार झा, संस्कृत के प्राध्यापक डॉक्टर RN चौरसिया तथा संगीत एवं नाट्य विभाग की अध्यक्ष प्रोफेसर पुष्पम नारायण आदि मौजूद थी। सदस्यों का स्वागत प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर AK बच्चन ने किया। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार मातृभाषा हमारी पहचान विषय निबंध प्रतियोगिता आगामी 17 फरवरी को तथा मातृभाषा में उच्च शिक्षा आवश्यक है विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता 20 फरवरी को विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में आयोजित की जाएगी, जबकि मुख्य समारोह अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर आगामी 21 फरवरी 2023 को विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग में आयोजित की जाएगी। जैसा कि आपको पता होगा कि 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस मनाई जाती है और हमारा विश्वविद्यालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय जो है हर वर्ष इसको बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाता है और UGC से भी ये प्रस्तावित है कि भारत के सभी विश्वविद्यालय में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस मनाई जाए। और इस संदर्भ में एक बैठक आज हम लोगों ने आयोजित किया। इस बैठक में हमारे विभिन्न भाषा विभाग के अध्यक्ष मौजूद थे। मैथिली विभाग के अध्यक्ष, हिंदी विभाग, उर्दू विभाग के अध्यक्ष और इसके साथ ही हमारे संस्कृत विभाग से भी प्रोफेसर चौरसिया जी आए और ये हमारे डीन संकायाध्यक्ष जो हैं ह्यूमैनिटीज़ के वो भी उपस्थित थे, प्रोफेसर AK बच्चन, और सभी लोगों ने मिलकर 21 फरवरी के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की और ऐसा जो है ये 3 स्टेजेस में कार्यक्रम करने की सलाह के बाद उन लोगों ने ऐसा ये किया कि कार्यक्रम जो होगा वो 3 स्टेजेस में होंगे। पहला एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा और निबंध प्रतियोगिता का जो टॉपिक है वो है मातृभाषा हमारी पहचान। इस पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित किए जाएंगे और हमारे विश्वविद्यालय के सभी विभागों के छात्र छात्राएं और इसके साथ साथ ही हमारे विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी महाविद्यालय हैं वहाँ से भी प्रतिभागी इसमें आवेदन देंगे कि वो उन्हें निबंध प्रतियोगिता में भाग लेना है और इसकी तारीख तय की गई है 17 फरवरी को। निबंध प्रतियोगिता में विद्यार्थी यहाँ बैठ के लिखेंगे, घर से लिख के नहीं लाना है, यहीं बैठ के वो निबंध लिखेंगे और उनके जो निबंध के अनुसार प्रथम और द्वितीय निबंध जो होगा इसके चुनाव होंगे। निबंध लिखने में भाषा वो किसी भी भाषा में निबंध लिख सकते हैं, वो हिंदी में हो सकता है, मैथिली में हो सकता है, उर्दू में हो सकता है, बांग्ला में हो सकता है। जिस भाषा में जो विद्यार्थी लिखना चाहे उसकी छूट रहेगी। भाजपा कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि का भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया आयोजन। शनिवार को मब्बी परिस्थित जिला कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष जीवत सहनी की अध्यक्षता में पंडित दीनदयाल की पुण्यतिथि का आयोजन किया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष जीवत सहनी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज पुण्यतिथि है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में हुआ था। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चिंतक और संगठनकर्ता थे। भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना साल 1951 में हुई थी। अपने राजनीतिक सफर में वे भारतीय जनसंघ पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं। सनातन विचारधारा के संबंध रखने वाले दीनदयाल सशक्त भारत का सपना देखते थे। इस अवसर पर संजीव शाह, देवेंद्र झा, बालेंदु झा, मीना झा, ध्रुव मंडल, संजय महतो, पप्पू गुप्ता, मनीष जायसवाल, उमेश चौधरी सहित कई भाजपा कार्यकर्तागण मौजूद थे।